तो जंग के 12 दिन गुजर चुके हैं, आज 13वां दिन है और तबाही की आंच लगातार फैलती जा रही है। और यह आंच अब ओमान के सलाला बंदरगाह तक पहुंच चुकी है। यहां पर जबरदस्त हमला हुआ है। तेल भंडारण पर ईरान का भीषण हमला देखने को मिला है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। तो समुद्र की जंग की आहट अब ओमान के सलाला बंदरगाह तक पहुंच गई है। आप देखिए, बड़े अटैक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इराक के पास तेल टैंकरों पर भी बड़ा हमला किया गया है। तो अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के 12वें दिन ओमान के सलाला बंदरगाह पर तेल भंडारण सुविधाओं पर ये बड़े हमले हुए। तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस हमले में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार व्यापारिक जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो रिपोर्ट सामने आई है, ईरानी हमलों के बाद अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया है। जो आग इस वक्त भयावह तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो वहीं कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरब द्वारा ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के प्रयासों के बीच इराक के अल्फा ग्रेड पोर्ट के पास 2 विदेशी तेल टैंकरों पर हमला किया जा रहा है। इन आंकड़ों और खबरों के बाद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जंग की आंच अब तेल डिपो तक पहुंच रही है, बंदरगाहों तक पहुंच रही है और चुन चुन के उन केंद्रों को, उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से अर्थव्यवस्था की, उस देश की कमर तोड़ी जा सके। तो आप देखिए कि युद्ध कितना भयावह हो चला है। ये तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं वो ओमान के सलाला बंदरगाह की दिखा रहे हैं और यहां पर देखिए कितना जबरदस्त ईरान की तरफ से हमला किया गया है। हालांकि व्यापारिक जहाजों को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन ये हमला अपने आप में कितना भीषण रहा है। तो वहीं बड़ी खबर उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमले से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह की ओर से कई रॉकेट्स यहां पर दागे गए। उत्तरी इजराइल के आसमान में दर्जनों मिसाइलें देखी गईं और बताया जा रहा है कि इजराइल पर कुल मिलाकर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। तो पहले बेरूत को निशाना बनाता है इजराइल और उसके बाद हिजबुल्लाह पलटवार करता है। आप ये तस्वीरें देखिए कि उत्तरी इजराइल के आसमान को कैसे धुआं कर दिया गया। 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए गए हैं। उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, पूरा आसमान ऐसे चमक रहा है जैसे कोई ये सितारे हैं। दरअसल ये सितारे नहीं है, ये तबाही वाले रॉकेट है। और किस कदर ये तबाही मचाते हैं इन 2 तस्वीरों में आप देख पाएंगे इस वक्त। तो इजराइल एक तरफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेबनान और राजधानी बेरूत को चुन चुन कर यहां पर दंश दे रहा है। तो वहीं अब हिजबुल्लाह भी वापस से पलटवार कर रहा है। हालांकि शुरुआत हिजबुल्लाह ने की थी, लेकिन अब देखिए हिजबुल्लाह ने उस आक्रामकता को किस स्तर तक पहुंचा दिया है। आसमान में 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं ताकि उत्तरी इजराइल का एक भी हिस्सा बच ना पाए। तो जंग से जुड़ी हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीटीवी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपको वहां के हालातों को दिखा रही है। हमारे संवाददाता आदित्य राज कौल इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर पहुंचे हैं और वहां के हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं उनकी इस रिपोर्ट में देखिए। एनडीटीवी इंडिया इस वक्त आ पहुंचा है इजराइल और लेबनान के बॉर्डर। पिछले 12 दिन से लड़ाई ईरान के खिलाफ तो चली ही रही है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मोर्चा इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के खिलाफ खोला है। यहां पर हिजबुल्लाह जो है बार बार अटैक कर रहा है उत्तरी बॉर्डर पे इजराइल के खिलाफ। यहां पर रिहायशी इलाके जो हैं उन पर बार बार गोलाबारी चल रही है। और अभी एकमात्र चैनल है इंडिया से, एनडीटीवी इंडिया, जो यहां पर इजराइल लेबनान बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इजराइल लेबनान का बॉर्डर है। यहां पर ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड ऑफेंसिव अब जो है इजराइल ने खोला है हिजबुल्लाह के खिलाफ। लेबनान में ग्राउंड ऑफेंसिव तो है ही, लेकिन एयर स्ट्राइक भी चल रहे हैं बार बार बेरूत में, दहिया में और साउथ ऑफ लेबनान में हम बार बार ये अटैक्स देख रहे हैं। और खासकर जो आका है हिजबुल्लाह में, जिन्हें कमान संभाली हुई है हिजबुल्लाह की, जो ईरान के प्रॉक्सी हैं इजराइल के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है आईडीएफ अब गोलाबारी भी कर रहा है, लेकिन साथ ही एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक भी चल रहे हैं। पिछले 12 दिन में हमने देखा 200 से 300 जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं उन पर हमला किया है, उनको मारा गया है। और यहां पर एनडीटीवी इंडिया पहुंचा है इजराइल और हिजबुल्लाह
का जो यहाँ पर गढ़ है, इजराइल लेबनान का बॉर्डर, यहीं पर जो है सबसे ज्यादा हलचल चल रही है। आपने पहले भी देखा था पिछले 2 से 3 साल में कैसे हिजबुल्लाह ने यहाँ पर मोर्चा खोला था, यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। लेकिन अब आईडीएफ ने ठान ली है कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से जो है इस इलाके में खत्म कर देगा। इसमें कितना समय लगेगा वो देखना अहम होगा। लेकिन एक तरफ से ईरान के खिलाफ जो है प्रहार चल रहा है अमेरिका और इजराइल का, और यहाँ पर मेरे पीछे इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बहुत बड़ी जो है जंग छिड़ी हुई है। यहीं पर हमने देखा कि 2 जो हैं सोल्जर्स जो हैं आईडीएफ के, उनकी मृत्यु हुई पिछले कुछ दिनों में। एक ड्रूज कम्युनिटी के थे और एक और जो है सोल्जर थे। और एनडीटीवी इंडिया लगातार यहां से रिपोर्ट कर रहा है और आगे भी आपको लेटेस्ट जानकारी देता रहेगा। इजराइल लेबनान बॉर्डर से आदित्य राज कौल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो हमारे संवाददाता आदित्य राज कौल की इस रिपोर्ट को आपने देखा जो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मौजूद है और वहां हालात कैसे बने हुए हैं, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहरीन पर ईरान का भीषण हमला देखने को मिला है और हमले में तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तेल रिफाइनरी में आग के बाद धुएं का गुबार नजर आया है। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के महायुद्ध के बीच तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इन सब के बीच एक बार फिर से तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। आप देखिए आसमान में चारों तरफ लाल रंग की रोशनी, जो कि दुखद रोशनी है क्योंकि ये आग की ऊंची लपटें हैं जो आप देखेंगे दूर से। हालांकि आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बहरीन पर ये जो बड़ा हमला ईरान ने किया है, इससे भारी नुकसान की आशंका है। खासतौर पर तेल बाजार को लेकर जिस तरीके से तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है कई देशों में, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इन सब के बीच अलग अलग देशों में तेल डिपोज को, रिफाइनरियों को निशाना बनाए जाने के बाद ये दिक्कत अब और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये तस्वीरें, भयावह तस्वीरें तेल रिफाइनरी की आपको दिखा रहे हैं। ये बहरीन की तेल रिफाइनरी है और यहां पर ईरान ने जब जबरदस्त हमला किया, भीषण हमला किया, उसके बाद हर ओर काले धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें नजर आई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची, आग बुझाने की कवायद में जुटी, लेकिन काफी नुकसान हो चुका था। तो 13वें दिन जंग की आंच किस कदर बढ़ती चली जा रही है, ये दायरा कितना भीषण हो चला है, ये इन तस्वीरों में आप समझ पाएंगे। तो वहीं ईरान की अमेरिका इजराइल को सीधी चेतावनी, ये बड़ी जानकारी, अगर हमारे बंदरगाहों पर हमला हुआ तो हम क्षेत्रीय बंदरगाहों पर हमला करेंगे। ईरान ने ये बड़ी धमकी दी है। ईरान ने ये भी धमकी देते हुए कहा कि उस समय जिस तरीके के हालात बने हुए थे, अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान की ये धमकी उस समय आई है जब अमेरिका ने ईरान के नागरिकों को हॉर्मुज़ जलमंड विद्युत के सभी बंदरगाहों से दूर रहने को कहा था। तो ईरान ये साफ कर चुका है कि हमारे बंदरगाहों पर हमला ना हो, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो हम आपके क्षेत्रीय बंदरगाहों को अब निशाना बनाएंगे। अब क्षेत्रीय बंदरगाहों को निशाना बनाया अगर जाता है तो समझिए कितने बड़े स्तर पर नुकसान होता है। तो इस जंग में तेल एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि तेल इस जंग की एक बड़ी वजह है। ईरान ने जब ये ऐलान किया कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज नहीं जाने देगा, तो वहीं पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अब खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका यहां पर मौजूद एक द्वीप जिसका नाम खार्ग है, उस पर कब्जा करना चाहता है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अगर यहां पर हमला होता है तो विश्व युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। हॉर्मुज़ में खलबली, तेल पर जंग। ईरान का आइलैंड, अमेरिका की नजर। क्यों महत्वपूर्ण है ईरान का खार्ग? सबसे पहले ये सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं। ये ईरान की खार्ग आइलैंड की है। इस इमेज में आपको तेल डिपो, टैंकर की भरमार दिख रही है। इस जंग के चलते दुनिया के सामने तेल संकट खड़ा होता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कब्जा है। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल जहाजों के जरिए बाहर आता है।
ईरान ने कहा है कि ऐसी हालत कर देंगे कि 1 लीटर भी बाहर नहीं जा पाएगा। इसी रास्ते से कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों का तेल बड़ी मात्रा में जाता है। और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ईरान का आइलैंड है खार्ग। ये माना जा रहा है कि अमेरिका की नजर इस पर है और ये भी डर है कि अगर यहाँ हमला हुआ तो विश्व युद्ध को फिर रोकना मुश्किल होगा। आपको एक मैप के जरिए दिखाते हैं कि खार्ग आइलैंड कहाँ है। अरब सागर से हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर जहाज जाता है तो पूरा रास्ता पार करता हुआ वो ईरान के पास मौजूद इस हॉर्मुज आइलैंड पर पहुंचेगा। मैप के हिसाब से देखें तो एक साइड में ईरान है, दूसरी साइड में यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत और यहाँ बिल्कुल छोटा सा खार्ग आइलैंड। अमेरिका ने ईरान के आसपास समंदर में अपने जंगी बेड़े तैनात कर दिए हैं। अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान की नौसेना को डुबो देगा। हॉर्मुज में तेल रोका तो ईरान को बड़ी तबाही झेलनी पड़ेगी। वहीं ईरान का कहना है कि हम 10 साल युद्ध लड़ने को तैयार हैं। इन सब के बीच इस छोटे से आइलैंड की चर्चा होने लगी है जो ईरान के लिए बहुत अहम है। जानकारी के मुताबिक इस समय कुल ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का करीब 4.5% हिस्सा ईरान से आता है। ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का निर्यात खार्ग आइलैंड से होता है। यहाँ बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और जहाजों में तेल भरने की फैसिलिटीज मौजूद हैं। यहाँ से हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में भरा जा सकता है। यहाँ की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी करीब 3 करोड़ बैरल है। ईरान के बड़े तेल क्षेत्र जैसे अहवाज, मरून और गजसरान से पाइपलाइन सीधे खार्ग आइलैंड तक आती है। यहाँ तेल को बड़े स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है और फिर टैंकर जहाजों में भरकर दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी प्रशासन खार्ग आइलैंड के तेल टर्मिनल्स को तबाह करने पर विचार कर सकता है या फिर उस पर कब्जा कर सकता है ताकि ईरान की इनकम का बड़ा जरिया बंद हो जाए। लेकिन सवाल ये कि क्या ये इतना आसान होगा? अगर अमेरिका खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला कर देता है तो ये समझ लीजिए कि 24 घंटे में ईरान घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि उसका 90% ऑयल यहीं से जाता है। और चाहे वो शैडो फ्लीट में जाए या नॉर्मल वे में जाए, लेकिन ये उसकी इकोनॉमी के ऊपर सबसे बड़ा घात होगा यदि अमेरिका खार्ग आइलैंड के ऊपर हमला करता है। 80 के दशक में ईरान इराक जंग के दौरान इराकी हमलों में इस आइलैंड के तेल टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन बाद में ईरान ने इसे दोबारा बना लिया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि खार्ग आइलैंड पर हमला करने से दुनिया भर के तेल बाजार में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी कंपनी पर ईरानी हैकर्स का बड़ा हमला देखने को मिला है। अमेरिकी मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी का यह दावा है कि ईरान से जुड़े हैकर्स ने स्ट्राइकर कंपनी पर हमला बोला है। 50 टीबी डेटा चुराने का दावा किया गया है और 2 लाख सिस्टम नष्ट किए गए हैं। तो ईरान अब साइबर अटैक पर आ गया है। स्कूल पर जो हमला हुआ है ईरान का, जिसका आरोप ईरान अमेरिका पर लगा रहा है, उसका इस कदर जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है, जहां पर ईरान से जुड़े एक हैकिंग ग्रुप ने अमेरिका की मेडिकल डिवाइस और हेल्थ केयर सेवाएं देने वाली कंपनी स्ट्राइकर पर बड़े साइबर हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। और ये जानकारी उस ग्रुप के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए संदेशों के जरिए सामने आई है। मिशिगन स्थित इस कंपनी में करीब आपको बताएं कि 56,000 कर्मचारी काम करते हैं और इसके ऑपरेशन 61 देशों में फैले हुए हैं। कंपनी ने अमेरिकी रेगुलेटिंग संस्था यूएस सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन में दी गई एक रिपोर्ट में यह बताया है कि इस साइबर हमले की वजह से उसके कुछ सिस्टम्स में रुकावट आई है और कई सेवाएं कुछ हद तक ठप हो गई हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि सभी सिस्टम पूरी तरीके से सामान्य होने में अब कितना समय लगेगा, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। तो देखिए, जंग किस किस तरह से लड़ी जा सकती है, ये इस युद्ध से तस्वीर साफ हो रही है। स्ट्रैटेजिक वॉर तो चल ही रही थी, जमीनी और आसमानी वॉर चल रही थी, और अब साइबर वॉर पर ईरान उतर आया है। तो वहीं मिडिल ईस्ट जंग को लेकर पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई है। युद्ध के पहले सप्ताह में $11.3 अरब से अधिक का खर्च हुआ, ये रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। तो वहीं यूएस कांग्रेस के सामने ये ब्यौरा पेंटागन ने रखा है। तो लगातार आर्थिक रूप से किस तरीके से अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है, इस तरीके की खबरें
सुर्खियां बटोर रही हैं। इन सब के बीच मिडल ईस्ट जंग को लेकर पेंटागन की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध के पहले सप्ताह में 11.3 अरब डॉलर से अधिक का खर्च आया है। यूएस कांग्रेस के सामने इस ब्यौरे को पेंटागन ने पेश किया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं हम पूरी तरीके से सक्षम हैं, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो वहीं इजराइल की अगर हम बात करें तो वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम इस युद्ध के लिए अलग से बजट को अलॉट करेंगे। तो आप देखिए कि आक्रामकता इस युद्ध को और सैन्य कार्रवाई को बढ़ाने को लेकर दोनों देशों की तरफ से किस कदर हावी हो चली है। लेकिन जो ये ब्यौरा सामने आया है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि नुकसान अमेरिका को भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हालांकि अमेरिका इस नुकसान को कितने समय तक झेलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। तो इस युद्ध की वजह से कई मोर्चों पर संकट की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे ज्यादा वैश्विक तेल संकट इस वक्त देखने को मिल रहा है और उसी से जुड़ी बड़ी खबर, यूएस जारी करेगा 172 मिलियन बैरल तेल। ट्रंप ने रिलीज की मंजूरी दी है। अगले हफ्ते से ये सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। करीब 120 दिनों में डिलीवरी पूरी होगी। तो वैश्विक तेल का संकट, तेल आपूर्ति को लेकर जो संकट गरमाया हुआ है अलग अलग देशों पर, इन सब के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेल रिलीज को मंजूरी दी है। अगले हफ्ते से ये सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इसमें करीब 120 दिनों का समय लगेगा डिलीवरी में, यानी कि तकरीबन आप समझिए कि 4 महीने तक का समय लग सकता है। और 4 महीने तक किस तरीके से तेल की किल्लत से ये अन्य देश जूझेंगे, कैसे अपनी स्थिति को सामान्य करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती है अलग अलग देशों के सामने। लेकिन अगले हफ्ते से सप्लाई शुरू हो जाएगी, एक अच्छी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको लेकर मंजूरी दी है। डिलीवरी की जो तारीख है यानी कि 120 दिन लगभग इसमें लगेंगे। तो वैश्विक तेल संकट के बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।